Hello. Hello. Yeah. Yeah. इंग्लिश। कौन है भाई? हाँ, औकात। कौन? सॉरी, मतलब हिंदी। मैं बउआ बोल रही हूँ जी। अंकिल नमस्ते, साबुन लगा के। नमस्ते, बोल बेटा। बेटा बाप लग रहा है क्या? बेटा बोल रहा है शैम्पू लगा के। मतलब? मैं कह रहा था आपसे, मुझे आपसे 2 मिनट चाहिए था शैम्पू लगा के। जल्दी बोल, मेरे मैं ये काम कह खत्म रहा है। था आपसे, अगर आप मेरे को एक मौका दें तो मैं आपको एक बात एकदम क्लियरली बोलना चाहता हूँ, कंडीशनर लगा के। भाई तो मेरा नंबर कहाँ से मिला? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपका नंबर मेरे को कहीं से मिल गया था फेस वॉश लगा के। भाई क्या मतलब भाई? हेलो। क्या मतलब ये कभी साबुन लगा के, कभी शैम्पू लगा के? क्या बोलना चाह रही है कभी भाई फेस वॉश लगा के। क्या हाँ। मतलब क्या है? भैया मैं कह रहा था, इंसान को जब भी कोई बात करनी चाहिए ना, साफ साफ करनी चाहिए, हाँ या ना? हाँ, एकदम साफ करनी चाहिए। तो साफ होगा कैसे? साबुन से होता है साफ, शैम्पू से होता है साफ। इसलिए मैं जो भी बोलूंगा साफ साफ करने के लिए, साफ साफ बोलने के लिए मैं एंड में कुछ लगा के बोलूंगा। तो अबे ये क्या हाँ। नहीं, जैसे मैंने थोड़े टाइम पहले हेलो अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ बोला था साबुन लगा के, फिर उसके बाद मैं आपसे 2 मिनट ले सकता हूँ क्या शैम्पू लगा के? अभी हाँ, अगर आप बोल मेरे बोल को बोल। 1 मिनट दे दें, जैसे कि आपने पड़ोस के किसी लड़के को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देख लिया और फिर आपको उसके घर पे जाके कंप्लेन करनी है, तो आप उसके हाँ, घर पे जाके कंप्लेन करोगे डिटर्जेंट लगा के? डिटर्जेंट लगा के? अबे क्या क्योंकि तुम बातें साफ साफ होंगी ना। आप गंदा क्यों बोल रहे हैं यार? अबे साफ साफ की बात तो ठीक है, लेकिन ये क्या ही बनती? 1 सेकेंड, ऐसा गंदा बोलेंगे मैं फोन काट दूंगा व्हाइटनर लगा के। क्या लगा के? सॉरी, सॉफ्टनर लगा के। शॉर्पनर लगा के? सॉफ्टनर नहीं, सॉफ्टनर लगा के, कपड़ा सॉफ्ट। ओ सॉरी, औकात गरीब। ओ माय गॉड। अबे अपनी औकात से कर रहा है। तेरे को पता नहीं है मेरी औकात। गलत मत बोल। होगा बहुत बड़ा, अपने घर पे होगा पेपर सोप लगा के। क्या लगा के? पेपर सोप, वो भी तो साफ करता है ना पेपर। तो पेपर सोप है ना, रोल करके उसको बेटे बना देना। अपने क्या बात है, क्यों गलत बोल रहा है? तू भी बोलना साफ साफ। अबे इस समय ना मैं तेरी पूरी वो फिनाइल लगा के उसको पूरा फिनाइल लगा के, वेरी नाइस। पर ये बात देखो, आपने बात तो फनी करी है, लेकिन ये काम बहुत गलत सोचा है अपने मन में। फोन पोछा लगा के, पागल वरना झाड़ू लगा के। मोर बना दूंगा तेरा। मोड़ बनाना है तो बनाना, लेकिन मोड़ को ढुलाना मत। उसको परिवार थोड़ी बढ़ाना। अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ 93.5 रेड एफएम। चीची बोल के फोन काट दिया, आप बजाते रहो। हेलो। हेलो। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है? हेलो। सुनाई तो दे रही है, पर है कौन? 1 सेकेंड, मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। एक जोड़ लिया मेरे को। एक चर्चा जहाँ पर आप जैसे जनता का एक प्रतिनिधि ये समाज को आईना दिखाने का कर्तव्य निभाता है और ये चाहता है कुछ कि कह समाज रहा है साफ- ये। जी भाई मैंने जुड़ना ही नहीं। जुड़ चुके भाई साहब, अब ये- तक खत्म भी हो गई होती ये चर्चा। है ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अब क्या? भाई प्लीज प्लीज, मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। हाँ बोल बोल। कह रहा हूँ रुपया गिरा, रुपया गिरा, रुपया गिरा। बिल्कुल। गिरा तो क्या करें? खबरें आ रही हैं, रुपया कैसे गिरता है, क्यों गिरता है, इसी बारे में बैरागी जी इस पे प्रकाश डाल रहे हैं। हम चाह रहे थे आपके भी कोई सवालात हैं तो आप इनसे पूछ सकते हैं। अच्छा, जो है रुपया गिर रहा है, उसकी मुख्य वजह जो है क्रिकेट है। ये क्रिकेट कैसे हो सकता है? वही ये- तो भाई साहब, गाली ना दीजिए, सुनिए। क्रिकेट कैसे? जैसे कि क्रिकेट जब खेलते हैं तो उससे अच्छा, पहले क्रिकेट क्या खेलते होता हुए है? क्या होता है? क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं बैरागी जी। प्रैक्टिस करते हैं। और उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले कपड़े पहनते हैं जिससे क्रिकेट खेलना है। और उससे पहले क्या होता है? उससे पहले नहाते हैं, टट्टी जाते हैं। और उससे पहले क्या होता है? टट्टी जैसी तेरी आवाज है। चलो, तुमने कौन सा गजलें सुननी हमसे? जो खुद भी हंस रहा है। पागल हो गया तो तैयार होके लोग मैदान में पहुंचते हैं। तो फिर एक आदमी टोपी डाल के आता है। हाँ। फिर क्या करता है वो टोपी अंपायर वाला? टॉस उड़ाता है, सिक्का उछालता है, रुपया। जी, वही रुपया जैसे उछलता है। हाँ, फिर वो जब आके नीचे गिरता है, हाँ। उसके बाद उसके अंदर बचता नहीं कि मैं उठ पाऊं। लोग कहते वाह तेरे लिए है। वाह, यही रुपया गिरता है, यही यही बात है कारण रुपये गिरने क्रिकेट की। को धर्म बना लिया, रुपया नीचे। भाई साहब 1 सेकंड, इनका नाम क्या बैरागी जी? लोब्यूल लल्लू हमारे साथ। आप लोब्यू लल्लू हैं भाई साहब। अरे तेरा बाप होगा वो। मेरे पिताजी बहुत खानदानी तेरे को आदमी। तेरे को सुनते हुए बहुत- भगवान में। भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप, है गलत आदमी। बैरागी जी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी इंडोनेशिया के ककरोला मोहल्ले में वाह। परवल को एवोकाडो का बच्चा बताकर फिरंगियों को बेचने वाली नटरी मचादे कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। बच्चा लगता तो है उसका, भले नाजायज हो तो क्या। फिरंगी ले जाते हैं। रेड एफएम बजाते रहो जी, बहुत बढ़िया। हेलो।
आपको मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हेलो। हेलो अंकिल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक चर्चा में जुड़ने के लिए, जहाँ हेलो। हर हफ्ते हम एक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, तत्वाधान में जुड़ते हुए, करते हुए, बढ़ते हुए लोगों को साथ में जोड़ते हैं। हेलो। चर्चा का एक हिस्सा। हेलो भाई साहब। हेलो। हाँ। एक चर्चा करते हैं हम तात्कालिक लोग। निरीक्षण करते हैं, चीजों को आगे लेके जाते हैं, समाज को आईना दिखाते हैं। ये बैरागी जी होते हैं, आप अच्छा। जैसा एक जनता का प्रतिनिधि होता है। एक टॉपिक होता है, बस ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगर आप ओके, 2 बोलिए। सेकंड दें तो फट से बताते हैं। हाँ हाँ बोलिए। हाल ही में इसरो ने, दूसरों की बातें नहीं, इसरो की बात। हाँ इसरो ने एक रॉकेट लॉन्च किया। देखा आपने? इस बारे में जानते हैं? हाँ हाँ, एक रॉकेट अभी रिसेंटली। उस रॉकेट के बारे में पूरे देश को संदेश देने के लिए बैरागी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। बैरागी जी क्या कहना चाहेंगे? आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो सबसे पहले रॉकेट की जो संरचना है वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन रॉकेट लॉन्च सिर्फ 2 जगह से नहीं हो सकता। रॉकेट लॉन्च 2, भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। देश लेकिन में क्या बात रॉकेट कर रहे सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से रॉकेट कभी जिंदगी में लॉन्च नहीं हो सकता। हो? मतलब कौन से? कौन से? एक तो बिहार है, हैं? दूसरा गुजरात है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है ना? क्योंकि रॉकेट लॉन्च करने के लिए हैं? चाहिए होती है बोतल, हाँ। और ना बिहार में बोतल है ना गुजरात में बोतल। अरे 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 नहीं, गलत नहीं बोलेंगे आप गलत नहीं बोलेंगे। कोई सवाल है तो बैरागी जी से पूछे, वरना बैरागी जी इनका नाम बताइए। इनका नाम है तिलमिला जोशी। आप तिलमिला जोशी हैं? अरे वो तेरे अरे चल आँखों- बात करते हैं आप। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी गोंगलमपुर की हाँ। बड़ी वाली भाभी की बेटी, वाह। मक्की के दाने उबालकर उसमें पिज्जा की बची सीजनिंग पटकने वाली सिंटी जवालिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। भाई गॉड, एफ से रॉकिंग नहीं होता, लेकिन चुराती सीजनिंग ये 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बहुत सिंटी। हेलो। नमस्ते अंकिल, नमस्कार भैया, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार, मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या आगे बढ़ना, हाँ वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा, कोई भी इंसान हो क्या हुआ। ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे अगर तेज बता क्या सकते हो भागता है तो बताओ? बताओ। सबसे तेज हाँ क्या जी? भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में अरे सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों कर यही रहा है? बता रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुंचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले। भाई ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। अबे यार तू सुनिए कौन है सुनिए तू? सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन रॉकेट रॉकेट है। रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, तो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से, तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा। अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा के जा। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना, कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को है। क्या? फोन रख दे, फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे देख फोन का मिला है। हैं? ले तो देख फोन का मिला है। अंकल क्यों बोल रहा है? अंकल सॉरी, ब्रो चलेगा? ब्रो ब्रो चलेगा। ब्रो हाँ। हंस क्यों रहा है भाई? बोल। हंस नहीं हंस रहा हूँ, सॉरी। मैं ये कह रहा था, इंसान में वो बात रही नहीं भाई साहब। कौन सी? कोई भी, कौन सी है? मेरे को तो लगता है रोबोट ज्यादा अच्छा है कैसे? भाई। कम से कम रोबोट का दिल तो नहीं होता प्रॉब्लम क्या है इसमें? है? बताओ प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम ये है कि दिल आप दोगे तो वो दिल लगाएगा रोबोट। हाँ। दिल लगाएगा, दिल बहलाएगा, फिर दिल टूट जाएगा, फिर मुंह बना के वापस आएगा। हम्म। और दिल टूटता है तो क्या होता है भाई साहब? बस
सर जल्दी बता क्या बात है, टाइम नहीं है मेरे पास बिल्कुल भी। नहीं देखिए, मोहब्बत हो या डाउनलोडिंग हो, अधूरी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे दिल टूटा अगर हैं तो उसको तकलीफ होगी, डिप्रेशन में जाएगा, तो दिल के चक्कर में दिमाग खराब होगा हैं। फिर वो अपने आप को बिजी रखने के लिए खूब सारी एक्टिविटी करेगा, इतना पोल्यूशन है, इतनी एक्टिविटी करेगा, उसके अंदर धुआं भरेगा, लंग्स खराब होंगे। फिर दिल टूटा है तो वो गम गलत करने के लिए शराब का सहारा लेगा, मैखाने जाएगा, लीवर खराब होगा भाई साहब। तो कि इंसान बने, इंसान ना रहे, रोबोट रहे दुनिया में। नहीं तो दिल न रहे भाई साहब। और फिर दिल जब टूटता है तो इंसान अनजानी राहों पे चलते जाते हैं। खामखा उसके पैर घिसेंगे, घुटने खराब होंगे भाई साहब हैं। तो इतने सारी नुकसान है दिल के वजह से। एक तो नुकसान तूने बताया नहीं। कौन सा नहीं बताया, सारा तो बता दिया मैंने। दिल अगर फालतू काम करेगा, हाँ। दिल अगर फालतू काम करेगा तो लोग नुकसान होगा तो लोग तोड़ेंगे। नहीं भाई, वो नहीं टूटना चाहिए, पता है क्यों? क्योंकि रोबोट का जो सॉकेट है ना वो वहीं लगता है। अच्छा, तो वो टूटेगा तो तकलीफ होगी भाई साहब, इसीलिए अच्छा है दिल नहीं है रोबोट को। तो फिर हमें क्या बनाते हैं? गलत बोल रहे हैं आप, ऐसा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्ते, कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन रहा है? बैरागी जी, आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा, उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर माह कर दे, माह दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब। हाँ? इंसान और रोबोट हाँ? क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है, अंजाम दे रहा है उन कामों को जो इंसान कर सकता है रोबोट अब 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छे काम कर रहा है। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है। बुनियादी क्या बात की? बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो कौन सा एक हिस्सा है रोबोट में और इंसान में? सबसे महत्वपूर्ण जी जो एक फर्क है, हाँ। वो अक्षर ल से शुरू होता है। हाँ, ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी कहूँगा। लंग्स, ल से लंग्स भी नहीं। ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, लिगामेंट्स एक ही चीज बची हुई है। नहीं, मैं बता, लिप्स नहीं, लिप्स। ला से बचा है, समझ गया? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप गलिए बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके। ल से जो है भाई साहब नहीं, ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी? ल से लीवर की बात हो रही थी। क्यों? क्योंकि इंसान जो है हाँ। जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो हाँ। जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है, खाने से टक, शराब टक, से गट, गट, गट। साकी सामाजिक बुराई पी जाता है और लीवर को शांति मिलती है। इसी तरीके से हाँ। जो रोबोट है उनके अंदर भावनात्मक पहलू नहीं होता है और वो शराब भी नहीं पीते और न लीवर खराब होता है। तो भाई साहब लीवर की बात हो रही थी और आप जैसे, इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम सपूला हमारे साथ जुड़े हुए आप थे। सपूला है भाई साहब? सपूला विष से भरे हुए। सपूला नहीं, मैं तो बहुत बड़ा हूं, तुम दोनों की ऐसे गलत बोल रहे, चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे। गलत। आज बैरागी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी तिलमोड़ा के रेल फाटक से हैं। पुराना टावल के निकलने वाले रोए से परेशान होकर टावल को एम्स में भर्ती कराने वाली वाह। रिंटू की जान बुझी चिंगारी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। रिंटू की जान बुझी चिंगारी जी एफ से रॉकिंग ऑसम नहीं हो सकता। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन? ठंड जब बढ़ती है, कौन बोल रहा है भाई? बउआ मैं, 1 मिनट चाहिए आपसे। किसने फोन किया है? वही बोल रहा हूँ, ठंड जब बढ़ती है। अच्छा, आप भी कर रहे हैं, लग रही है। ठंड तो है, तो लगेगी। है तो लगेगी। तो जब ठंड बढ़ती है तो इंसान बहुत सारी आदतों के गिरफ्त में हो जाता है। इतनी हिंदी? उर्दू, गरीब इंसान उर्दू। तमीज से। सॉरी, आप समझ नहीं पा रहे। गिरफ्त जो है ये उर्दू अल्फाज से तलफ़ुज़ रखता है, जिसके मुआयने आप अगर समझ जाएं। एक झापड़ पड़ गया ना, हाँ। सारी उर्दू निकल जाएगी तेरी। एक सारी। तो सुनिए, ठंड में एक चीज होती है जो आदमी बहुत कॉमन करता है, वो है न नहाना। भाई नहीं नहाने से प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा अच्छा है। अच्छा क्या है फिर इसमें? ना प्रॉब्लम। आप अगर नहीं नहाएं तो आप रिश्तों को
और मजबूत करते हैं, रिश्तों को याद रखते हैं। आजकल तो लोगों को पता ही नहीं कि रिश्ता कैसे आ गया भाई बीच रिश्ता में? मैं बता रहा हूँ ना, जैसे सपोज आपने नहीं नहाया तो बदबू आएगी। अच्छा, घंटा अच्छा, बदबू आपकी नाकों में जाएगी। मेरी नाक में भी जाएगी, तेरी नाक में जाएगी हाँ ना? नहीं, जिसके भी नाक में, और अगर आपने बदबू सूंघी इसका मतलब आपके नाक तेज हैं नाक तो तेरे भी तेज है, तू सब कुछ सूंघ लेता ना। है। नाक तो तेज कुत्ते के भी होते हैं भाई साहब, डॉगी। और डॉगी जो होता है, कुत्ता होता है, वो बहुत वफादार होता है कि नहीं भाई साहब? हाँ, बात तो सही। पर वफादारी हमें रिश्ते में भी निभानी चाहिए भाई साहब। और रिश्ते कई प्रकार के होते हैं भाई साहब, कैसे? जैसे मम्मी पापा, मामा मामी, चाचा चाची, ताया ताई, बड़े मामा बड़ी मामी, छोटे ताया छोटी ताई, बड़े ताया बड़ी ताई, छोटी चाची छोटे चाचा, हैं, ताऊ ताई, बस भाई बस। कनाडा बस, रहने इतना वाली तो याद आंटी। करेगा। आंटी ने अगर वहाँ सेटल होकर अंकल से शादी कर ली तो रॉबर्ट अंकल, उनका हाँ, परिवार, उनका उनका कुत्ता। उनका देश, देशवासी। तो देख रहे हैं आप, इतने रिश्तों को आपने याद रखा है ना आने की वजह से। उसका काम वाली है, सारे नैनी है। हाँ, नैनी मैनी, जापा के पापा, कितने लोगों को आप याद रख रहे हैं भाई साहब। हाँ, तो तेरे थप्पड़ पड़ेंगे फिर कैसा लगेगा उनको? कहाँ थप्पड़ मारेंगे आप भाई साहब? गलत कर रहे हैं ना आप भाई साहब, ऐसा मत करना। पता है क्यों? क्या होगा फिर? तेरी सूझ जाएगी। नहीं, मुझे नानी याद आ जाएंगे और एक रिश्ता। यार आज भी चल 93.5 रेड एफएम, रिश्तों को याद कराते रहो, बाकी लोग बजाते रहो जी। हेलो। हाँ जी, लग गया नंबर। लग गया, देखो। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, जो हमारे घरेलू एक्सपर्ट हैं। अरे कौन बोल रहा? हाँ, आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से हम कनेक्ट करके आपको एक चर्चा में जोड़ते हुए। भाई बोल साहब, कहाँ से रहे हो आप? हम सारे लोग मुंह से ही बोलते हैं। सारे सबका एक ही प्रावधान है। अरे भाई मुंह से तो बोलते हैं। फोन किया मैं तुमने? हाँ, इसलिए कि एक मुद्दा है भाई साहब।